अभी हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। याद करो मैंने क्या बताया था कि जो हम डिनोट करते हैं आर एन जी। क्रॉस एम, ठीक है। आर एन क्रॉस एम होता क्या है? आर एन क्रॉस एम होता है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, सॉरी एन क्रॉस एम, ठीक है। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइन कर रहे हैं, कहां से? आर एन क्रॉस एम से। मन करे तो यहाँ फील्ड आप आर लिख सकते हो, ठीक है। ओवर इटसेल्फ मतलब कि और एन क्रॉस एम तक। समझ पाए? यह आर एन क्रॉस एम के है क्या? यस यह सर। यह आर एन क्रॉस एम है क्या? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम। समझ में आया? ओवर फील्ड आर यहां लिखा हुआ, ठीक है। अब मैपिंग कैसे डिफाइन की गई है? मन करे तो इसको क्या बोल दो, टी ए बोल दो। मैं बता रहा हूं टी ए क्यों। सच दैट, अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है इसके एलिमेंट कैसे होंगे? मैट्रिक्स के फॉर्म में। क्यों? यस सर। तो हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, सच दैट टी ए इज इक्वल किस पे ऑपरेट करेगा? एक्स पे ऑपरेट करेगा। सो टी ए एक्स क्या है? ए डॉट एक्स, राइट। अब जाहिर सी बात है एक्स किसका एलिमेंट है? आर एन क्रॉस एम का, मतलब कि x इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, राइट। एंड a क्या है? a इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक। जहां पे सच दैट इस ए आई जी है ना, n क्रॉस n। सो a x और टी ए के बारे में समझ गए। जो भी ये लाइन लिखी हुई है इसमें कोई दिक्कत किसी को? हमने क्या लिया हुआ है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए लिया हुआ है जो कहां से है? एन क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स इस वाले स्पेस से उसी पर है, सच दैट टी ए एक्स की किस पे जा रहा है? ए एक्स पे। समझ गए? इसका मतलब यहां कौन सा एलिमेंट फिक्स है? ए। यस सर। इसमें देखो ए फिक्स है, बाकी एक्स क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। अब देखो, जब दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन का कॉलम एंड सेकेंड वन का रो सेम होना चाहिए। यस सर। तो देखो, फर्स्ट वन का कॉलम क्या है? एन है, एंड सेकेंड वन का रो क्या है? एन है। मतलब कि यह जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए एक्स है क्या है? पॉसिबल है, राइट। और यहां यस। ध्यान से देखना कि यह जो मैट्रिक्स ए है कितने ऑर्डर की है? एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, इनको सर। ठीक है। तो यहां से जो मैं जो रिजल्ट लिखाने जा रहा हूं, ठीक है, वहां पे आपको एन और एम का ध्यान देना है। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप एन और एम को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तब देन मैं कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही बता दे रहा हूं। फर्स्ट वन, अब एक बात बताओ, जब टी ए कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका कोई ना कोई रैंक होगा ना? क्यों? यस सर। ठीक है। तो रैंक ऑफ क्या निकालना है हमको? टी ए। यह किसके इक्वल होता है? ध्यान से देखना, एम इंटू, अब यह जो मैट्रिक्स ए दी गई है इस मैट्रिक्स का भी तो कोई ना कोई रैंक होगा, यस यस सर। सर। ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा? एम इंटू रैंक ऑफ ए। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। मतलब हमने क्या लिया है कि इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए का जो रैंक होगा वह कुछ और नहीं, एम। एम का मतलब क्या हो गया? देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ना। यस सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस एन और एम का ध्यान देना। यदि दोनों स्क्वायर हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब एन क्रॉस एन हो जाए या एम क्रॉस एम हो जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि डिफरेंट है तो ध्यान देना कि कौन से वाले से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ट्रेस ऑफ टी ए। ये क्या होता है? एम इंटू ट्रेस ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। यस सर। इसका हम यस सर। कोई ना कोई ट्रेस होगा, कुछ ना कुछ ट्रेस निकालेंगे हम, ठीक है। सो वही बोल रहा है कि यह जो टी ए है इसका जो ट्रेस होगा यह क्या होगा? एम इंटू ट्रेस ऑफ ए, राइट। अब सेम तरीके से नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड वन। रैंक नल्टी थ्योरम क्या बोलती है?
कि The dimension. डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रैंक प्लस नल्टी। Yes, sir. यहाँ डायमेंशन ऑफ डोमेन कितना है? NM. एनएम, राइट। तो यहाँ से बाय यूजिंग रैंक नल्टी थ्योरम, खैर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नल्टी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ डोमेन माइनस रैंक। Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशन ऑफ डोमेन कितना है? एनएम है, एंड रैंक अभी आप ऊपर निकाल के आ रहे हो, Sir, M into rank of it. एम इंटू रैंक ऑफ ए। समझ रहे हो मेरी बात? चलो Yes, जी, sir. नेक्स्ट। इसकी बस प्रॉपर्टीज ध्यान में देना है। अब यहाँ देख लो क्या है, मान लो ए कैसा है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। यदि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया? मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा होगा? नॉन जीरो। Non-zero. ठीक है, देन रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होगा? एन के इक्वल। भाई यह ए क्या है? एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना। Yes, sir. और यदि यह नॉन सिंगुलर हो गया तो इसका रैंक इसी के इक्वल होगा। Yes, sir. आपको मैंने नॉर्मल फॉर्म और इक्लॉम फॉर्म बताया हूं, ठीक है। Yes, sir. वहां पे मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि यदि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल होगा, बताया था ना। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से क्या हो गया? यदि तो रैंक ऑफ टी ए क्या होगा? ध्यान दो, रैंक ऑफ टी ए क्या होगा? एन इंटू एम। भाई देखो, रैंक ऑफ टी ए, रैंक ऑफ टी ए क्या होता है? एम इंटू रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो गया? एन के। N. तो रैंक ऑफ टी ए किसके इक्वल हो गया? एनएम के। NM. Yes, sir. अब रेंज स्पेस का देखो ध्यान से, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन है वह देखो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल है। Yes, sir. इसका मतलब मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यह क्या है? डायमेंशन ऑफ, चूंकि डोमेन कोडोमेन सेम है लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे हैं डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? मैपिंग कैसी हो गई? On to हो जाएगी. मैपिंग ऑन टू हो गई, राइट। ठीक, इसका मतलब मैपिंग कैसी हो गई? ऑन टू हो गई। याद करो जब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताया हुआ था कि यदि डायमेंशन सेम हो दोनों का, ठीक है, और फाइनाइट हो, तो ऑन टू किसको इंप्लाई करता है? वन वन को। Yes, sir. याद रहा, सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन पे Yes, sir. फाइनाइट हो, प्रोवाइडेड दिया क्या हो? फाइनाइट हो, तो उस केस में क्या होता है कि वन वन ऑन टू एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो यह इसका रिजल्ट है क्या कि जब कभी भी इस तरह का होगा कि एक मैट्रिक्स का यूज करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया रहेगा, तब उसका रैंक नल्टी ट्रेस कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे। समझ पाए? Yes, sir. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे मैं एक दो क्वेश्चन कर बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया सर। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन देख लो पहले जल्दी से। क्वेश्चन क्या है? हमने क्या लिया हुआ है? एम एन के लिया हुआ है। एम एन के का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, राइट। यहां पे एम एन के का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। यानी एम एन क्या है? यहां मैं लिख दे रहा हूं, स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस। यानी यहां एक काम क्या हो गया है कि यहां पे एम और एन कैसे दिए गए हैं? इक्वल दिए गए हैं। एंड ए कैसा दिया गया है? ए इज नॉन सिंगुलर, राइट। जहां ए का ऑर्डर क्या है? एन क्रॉस एन दिया गया है, ठीक है। एंड टी एक मैपिंग है, कहां से? एम एन के से एम एन के सच दैट टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। मैपिंग देखो ऊपर वाले टाइप की है। यस सर। देन फर्स्ट क्या पूछ रहा है? ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू एन समेशन में आई इक्वल टू 1 ए आई आई। यानी कि यह जो मैट्रिक्स ए है ना, इसके इंडेक्स कैसे हैं? एलिमेंट कैसे हैं? ए आई जी टाइप के, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका? ट्रेस ऑफ टी इज इक्वल टू
समेशन में I इक्वल टू 1 to n, समेशन में j इक्वल टू 1 to n, aij। इसका थर्ड ऑप्शन क्या है? रैंक ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? t इज नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलो। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, आपसे क्या बोला गया है कि जो मैपिंग है टी वो क्या है? n क्रॉस n वाले मैट्रिक्स से कहाँ पे गई है? n क्रॉस n वाले मैट्रिक्स पे, यानी स्पेस पे, राइट। सच दैट टी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया? ए एक्स दिया हुआ है। तो पहला क्या पूछा गया? रैंक के बारे में पूछा गया ना। Yes, sir. ए रैंक ऑफ टी इक्वल टू, Yes. यह n स्क्वायर है, गलती से टी लिख दिया। सो याद करो ऊपर ट्रेस क्या था? ट्रेस ऑफ M into टी क्या था? m इंटू ट्रेस ऑफ ए। Yes, sir. यहाँ m का मतलब क्या है? n ही है कि दोनों से स्क्वायर Yes, मैट्रिक्स sir. है, क्यों? n हो गया। अब बताओ a क्या दिया गया है? ऐसे दिया गया है ना, Yes, sir. तो इसका ट्रेस क्या होगा? याद करो डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट तो यही होते हैं ना, a11 a22 a33 Yes, sir. डॉट 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 ann, यही तो होते हैं ना। Yes, sir. और इनका जब सम करोगे तो ट्रेस आ जाएगा मैट्रिक्स ए का। Yes. सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए होगा क्या? यानी यहाँ देखो, यदि मैट्रिक्स ए यदि यह है तो यहाँ से इसका ट्रेस क्या आएगा? सम ऑफ डायगोनल आएगा ना। Yes, यानी sir. कि a11 प्लस a22 प्लस डॉट 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 ann, यही तो आएगा। Yes. इसको हम क्या लिख Yes, सकते sir. हैं? इसको लिख सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n aii। Yes, sir. Yes, sir. दोनों इंडेक्स सेम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हम लिख दें? समेशन में i इक्वल टू 1 to n aii, यही तो आएगा। Yes, sir. सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? फर्स्ट वाला करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। अब सेकंड देखो क्या बोल रहा है। सेकंड जो है सभी एलिमेंट का सम बोल दे रहा, क्यों? यस सर। मतलब कि इस ए में जितने भी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कि यहाँ a2 a12 आएगा डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं सबका सम बोल रहा है, क्यों? जो कि पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो सेकंड वाला ऑप्शन तो वैसे करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है? टी का रैंक निकालना है, क्यों? यस सर। ऊपर मैंने रैंक ऑफ टी क्या था? m इंटू रैंक M ऑफ into ए rank था, of A. राइट। यहाँ m की वैल्यू कितनी है? n। n है। एंड ए क्या दिया गया आपको? नॉन सिंगुलर। यस सर। ए यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, तो ए का रैंक कितना होगा? n होगा। n होगा, यानी कि n डॉट n क्या हो गया? n स्क्वायर हो गया। यस सर। चलो, यानी कि ये क्या हो गया? n स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो जी, अब यहाँ से बताओ रैंक ऑफ टी यानी रेंज स्पेस का डायमेंशन कितना हो गया? n स्क्वायर। कोडोमेन का डायमेंशन कितना है? n है। अरे n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n स्क्वायर है। n स्क्वायर है। सो रेंज स्पेस का डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल, राइट। सो मैपिंग कैसी हो गई? ऑन्टो ऑन्टो हो गई। सेम डायमेंशन से सेम डायमेंशन पे है, तो ऑन्टो क्या हो गया? 1 1 भी हो गया। 1 1 यस सर। तो वह उसमें आगे किसको इंप्लाई करता है? नॉन सिंगुलर को। यस सर। खैर मैं अभी यहाँ आगे भी बोल दूंगा। जो किसके इक्वल है? यह डायमेंशन ऑफ mn के, राइट। इसका मतलब मैपिंग कैसी हो गई? इसी में यदि एक ऑप्शन और दिया होता है कि टी कैसा होगा? ऑन्टो होगा, तो सही है, टी ऑन्टो है ही। इसका मतलब टी क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। 1 1 यस सर। टी यदि 1 1 है तो इसके कर्नल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? जीरो एलिमेंट आएगा, ठीक है। एंड वह मैट्रिक्स जिसके कर्नल, वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके कर्नल में सिर्फ और सिर्फ जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। यस सर। याद करो प्रॉपर्टी में लिखवाया हुआ था ढेर सारे चीजें एक दूसरे को इंप्लाई करती हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया? फोर्थ वन, दैट इज टी कैसा हो गया? नॉन सिंगुलर। समझ में आया? यस सर।
सो इस क्वेश्चन जो ऊपर हमने कुछ फार्मूले लिखवाए थे उसमें इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों? नो चलो सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, Q एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 -2 एंड 4, ठीक है, एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही है जो ऊपर 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 टाइप की है, सच दैट TP इज इक्वल टू QP, ठीक है। देन आपसे क्या पूछा गया है, रैंक ऑफ T। क्वेश्चन समझ गए? अब चूंकि यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब ठीक है 2x2 का कलेक्शन है, राइट। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रैंक ऑफ T निकालना है ना। यस सर। यस सर। सो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे सब कुछ क्या 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो रैंक ऑफ T किसके इक्वल होगा, ध्यान से बताओ। M इंटू रैंक ऑफ ए होता है, देखो ध्यान से, M इंटू रैंक ऑफ ए ना। यस सर। यस सर। यहाँ सब कुछ मैट्रिक्स 2x2 की है, तो M की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ A की जगह क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो गया, रैंक ऑफ Q, राइट। अब बताओ रैंक ऑफ Q कितना है, सोच के बताना, गलत नहीं होना चाहिए। सर नॉन सिंगुलर तो दिया नहीं है, तो 1 या 2 दोनों हो सकता है। तो देख के बताओ ना सामने। इसका रैंक कितना है, अरे मैट्रिक्स का रैंक निकलवाया था, क्या कर रहे हो तुम लोग। सर 1 होगी। क्यों क्यों 1 होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है 0 आ रहा है। डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, लेकिन 0 होने से 1 थोड़ी ना हो जाएगी। सर इक्लोन फॉर्म से हाँ मतलब सही, मतलब आंसर सही है इसका। 2x2 की मैट्रिक्स है, देखो 2x2 की मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो जाहिर बात है इसका रैंक या तो 1 होगा या तो 2 होगा, राइट। यस सर 2 नहीं हो रहा है क्योंकि डिटरमिनेंट कैसा हो गया इसका, 0 हो गया, तो मजबूरी है क्या होगा इसका, 1। 1 होगा। या फिर इसको यदि इक्लाम फॉर्म में कन्वर्ट करो तो देखो, फर्स्ट रो में -2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाला 0 हो गया, यस सर। यही होगा ना। यस यस सर। यस सर। और यह उस मैट्रिक्स का क्या है, इक्लाम फॉर्म है, यह है क्या, इक्लोन फॉर्म। इक्लाम फॉर्म है। इक्लाम फॉर्म में जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं वही उसका रैंक होता है। देखो रैंक निकालने में गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे रैंक कितना हो गया, वो क्यू का 1, यानी टोटल कितना हो गया 2। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो जी आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, सर स्क्रीनशॉट ले। हाँ हाँ बिल्कुल। सर हो गया। हो गया, चलो जी। आपको जो है मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने बता दिया था, इसकी सिमेट्रिक, इसकी फॉर्मेशन वगैरह, क्यों। यस सर। सो उसी पे एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं आपको। क्या दिया गया है, M क्या है, इफ M इज अ 3x3 रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि उसके जो एंट्रीज है कहां से हैं, रियल नंबर से, रियल ठीक नंबर। है। देन आपको क्या पूछा गया, देन ट्रेस ऑफ N M N ट्रांसपोज इज, यहां पे साथ में क्या दिया गया है, वेयर N इज ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन समझ गए, मतलब कि M क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, रियल मैट्रिक्स। तो आपको क्या निकालना, ट्रेस निकालना किसका, N M N ट्रांसपोज का, जहां पे क्या बोला गया है कि N कैसी मैट्रिक्स दी गई है, ऑर्थोगोनल, राइट। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, ट्रेस ऑफ N के ट्रांसपोज डॉट ट्रेस ऑफ M, फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, 2 ट्रेस ऑफ N प्लस ट्रेस ऑफ M। सी क्या है, ट्रेस ऑफ M
एंड डी क्या दिया गया है, ट्रेस ऑफ n का स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ m। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको क्या बोला गया है कि मैट्रिक्स m कैसा है, 3x3 की रियल मैट्रिक्स है, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो n क्या दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Yes, sir. n यदि ऑर्थोगोनल है इसका मतलब n ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, Identity matters. आइडेंटिटी के इक्वल, बिकॉज n कैसा दिया हुआ है, ऑर्थोगोनल दिया हुआ, राइट। चलो आपको क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है किसका, n m n ट्रांसपोज का, राइट। चलो अभी निकाल लेते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। Yes, sir. भाई डायगोनल एलिमेंट थोड़ी चेंज होता है भाई, देखो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हम समझते हैं, मतलब कि दो मैट्रिक्स का ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। बट इनके डायगोनल एलिमेंट तो सेम होते हैं ना, Yes, sir. इसका मतलब दोनों के ट्रेस क्या होंगे, Same होंगे. ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए बी क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या करो, देखो एन एम को क्या ले लो, ए ले लो, समझो ध्यान से, एन एम को ए ले लो एंड एन ट्रांसपोज को क्या ले लो, बी ले लो, ठीक B. है। तो यह किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ एन ट्रांसपोज एन एम के, बोलो हाँ। Yes, sir. ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी, इसको तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, एन ट्रांसपोज इंटू एन। Yes, sir. सो यहाँ पे एन ट्रांसपोज इंटू एन किसके इक्वल होगा, M के. आइडेंटिटी के इक्वल होगा। Sir, M. और आइडेंटिटी का मतलब कुछ होता है नहीं, मतलब होता है, मतलब मिला जुला बातें है कि वह क्या दे देगा, एम दे देगा, राइट। M दे दे. तो किसके इक्वल हो गया, M. बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर।